नया फिनोमेनन हमने देखा है जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं। इससे हमको लगता है कि कोरोना वायरस शायद ब्रेन तक भी फैलता है। इन लोगों को मेंटल कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है और डिसइंसेंटिव टू वर्क, यानी कि बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होती। सबसे पहले से हमें जानकारी है कि कोरोना वायरस के सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा लक्षण हैं बुखार आना, सूखी खांसी होना और सांस फूलना। बुखार हमने देखा है कि ज़्यादा हाई फीवर नहीं होता, करीब 99, 100, 101 के करीब फीवर होता है। खांसी जो है वो सूखी होती है और लक्षण अगर ज़्यादा देर चलें, 4, 5, 7 दिन चलें तो उसके बाद फिर सांस फूलता है पेशेंट को। कोरोना वायरस के और भी लक्षण हैं। ENT और कान नाक गले का जो लक्षण है, पेशेंट कहता है कि हमें कुछ स्मेल नहीं हो रहा या मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा। जब सांस से स्मेल चले जाता है तो हम उसको कहते हैं वो कोरोना का सबसे पहला वाला लक्षण है, अर्ली सिम्टम ऑफ कोविड-19। धीरे धीरे करके जैसे ये बीमारी और फैल रही है, हमें और भी लक्षण पता चल रहे हैं। कमज़ोरी होना, बदर दर्द होना, सिर में दर्द, लूज मोशन आना, पेट में दर्द होना, कभी कभी आई में इन्फेक्शन होना, इस तरह के लक्षण भी पाए गए हैं। कोरोना वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, यानी कि अगर किसी ने आपके पास खांसा या उनको छींक आई तो वो ड्रॉपलेट से वो इन्फेक्शन आपके शरीर में आती है नाक और गले के ज़रिए और आपके लंग्स या फेफड़े में जाके फैलती है। इसको फैलने में, वायरल लोड को बढ़ने में करीब 4-5 दिन लगते हैं। हमने ये देखा है कि कभी तक 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। लेकिन हमने कुछ देखा है, कुछ लॉन्ग हॉल पेशेंट होते हैं जिनमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन काफ़ी दिन तक उनको परेशान करती है। ये इसलिए करती है क्योंकि उनका वायरल लोड ज़्यादा होता है और वायरस पूरे शरीर में फैल के हर अंग को या ऑर्गन को वो डैमेज करता है और पेशेंट सीरियसली बीमार हो जाते हैं। कोरोना वायरस के सीरियस पेशेंट में हमने कुछ और चीज़ें देखी हैं। उनके हार्ट के ऊपर डैमेज होता है, कभी कभी उनके किडनी के ऊपर डैमेज होता है और ये भी हमने देखा है कि जो पेशेंट ICU में जाते हैं, क्योंकि किडनी के ऊपर असर होता है तो काफ़ी पेशेंट्स को डायलिसिस देना पड़ता है। कोरोना वायरस दिमाग के ऊपर भी असर करता है, जिससे पेशेंट्स को ब्रेन फॉग हो जाता है, यानी कि वो समझने में कोशिश करते हैं कि आसपास क्या हो रहा है और मेंटल कन्फ्यूजन रहता है उनको। अभी भी कोरोना वायरस से बचने के लिए यही 3 उपाय हैं हमारे पास। दूसरे लोगों से 2 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है हमने। बाहर जाएं, खासकर जहां ज़्यादा लोग हों, वहां फेस मास्क जिससे नाक और मुंह ढका रहे वो ज़रूर करना है। और जब भी हम घर वापस आएं और बीच बीच में भी जब भी हम बाहर से वापस आएं, हाथ को साबुन पानी से कम 20 सेकंड